नमस्कार दोस्तों, जय संत रविदास जी। दोस्तों, आज मैं रविदास गाथा का तीसरा भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मेरी ही फिल्म के पार्ट्स हैं जिनको मैं एक नए अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस भाग की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए मैं पहले आपको बता दूं कि रविदास जी दशरथ पुत्र राम के पुजारी नहीं थे। ये अपनी अपनी सोच की बात है। रविदास जी मानवता की, इंसानियत के और उस ईश्वर के पुजारी थे। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, वो ईश्वर की आराधना में विश्वास रखते थे। आज की जो मैं कहानी सुना रहा हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि रविदास जी ने कैसे एक कोढ़ी का कोढ़ दूर किया। रविदास जी की महानता को कोई भी कहीं भी पिरो नहीं सकता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो आपका मुख ही क्यों ना हो। इसलिए वो संत शिरोमणि कहलाए। कुछ शास्त्रों में ये लिखा है कि रविदास जी के एक पुत्र था जिनका नाम विजयदास था। उनकी पत्नी का नाम लोना था। एक दिन उनके पुत्र ने उनसे बहुत आग्रह किया कि मुझे मंदिर जाना है और मंदिर जाके मैं भी देखना चाहता हूँ कि मंदिर कैसा होता है, क्योंकि उस वक्त किसी को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, खास तौर पर शूद्र जाति के लोगों को, छोटी जाति के लोगों को। खैर, रविदास जी ने उसकी इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। वो हलवा बनाकर जब निकले तो रास्ते में उस गांव का सेठ मिला। रविदास जी ने उसको प्रसाद देने की कोशिश की कि ये रामनवमी का प्रसाद है। इस पर वो सेठ भड़क गया कि तू शूद्र है, तेरे हाथ का प्रसाद मैं अगर खाऊंगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। ये नीचता की हद थी। ये उस वक्त की सोच को दर्शाता था। रविदास जी ने उसको कुछ नहीं कहा। रविदास जी ने उसको कहा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है और इसका निर्णय, इसका फैसला भगवान स्वयं करेंगे। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दे दो, मेरे मालिक, इसको सद्बुद्धि दे दो। खैर, रविदास जी आगे निकल जाते हैं और सीधे मंदिर पहुंचते हैं, क्योंकि उनका बेटा मंदिर जाकर दर्शन करना चाहता था कि मंदिर में होता क्या है, देखना चाहता था। जब वहां के पुजारियों को ये बात पता लगी कि रविदास मंदिर की तरफ आ रहा है तो वो चौकस हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक शूद्र मंदिर में प्रवेश करे, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी थी कि अगर एक शूद्र मंदिर में प्रवेश करेगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हमारी पूजा पाठ पर लोग सवाल उठाएंगे। और इसीलिए वो रविदास जी को मंदिर में प्रवेश करने नहीं देना चाहते थे और उन्होंने योजना बना ली। रविदास जी अपने बेटे को लेकर मंदिर के निकट पहुंचने वाले होते हैं और मंदिर में प्रवेश करने लगे। तब उन ब्राह्मणों ने रविदास जी को चेतावनी दी कि खबरदार, अगर मंदिर में प्रवेश किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर रविदास जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरा बेटा विजयदास भगवान के दर्शन करना चाहता है, वो देखना चाहता है मंदिर क्या होता है, उसने कभी मंदिर देखा नहीं है। तो इस पर ब्राह्मणों ने बहुत उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग रविदास जी के लिए कहा कि अगर मंदिर में दर्शन करने का शौक है तो अपने घर में करो, यहाँ पर आपका प्रवेश वर्जित है, क्योंकि आप शूद्र जाति से हो, आप छोटी जाति से हो। इस पर वाद विवाद बढ़ गया। भगवान छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, भगवान के लिए सब बच्चे बराबर है और आपको भी ये बात समझ लेनी चाहिए। इस पर ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आ गया। बराबर है और आपको भी ये बात समझ लेनी चाहिए। इस पर ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आ गया और क्रोध में जब बात बढ़ी, गुस्से में रविदास जी को कहा कि चला जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और एक ब्राह्मण ने अपनी लात रविदास जी के सीने पर मार दी। रविदास जी गिर पड़े और पत्थर से उनका सर टकराया और खून की एक धार बह निकली। ये मानवता के लिए कलंक का दिन था। खैर, उनका बेटा बहुत घबरा गया था, लेकिन रविदास ने कहा नहीं, मैं आया हूं तो तुम्हें दर्शन करा कर ही जाऊंगा। वो फिर से मंदिर की तरफ बढ़े। तब उन ब्राह्मणों ने सबने इकट्ठा होकर रविदास जी को पकड़ लिया और पकड़कर मंदिर की चार दीवारी के बाहर फेंक दिया। जब फेंके तो ये बहुत बड़ी घटना थी जो इतिहास में ब्राह्मणों के नाम पर कलंक के रूप में तय हो गई। और फेंकते ही उन्होंने कहा नहीं, मैं मंदिर में भले ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर मेरी पूजा भक्ति सच्ची है, भगवान ये समझते हैं कि मानवता के लिए भगवान की नजरों में सब बराबर हैं, तो आज मुझे मंदिर के बाहर आकर दर्शन देने पड़ेंगे।
मेरी पूजा भक्ति को आज उन्होंने साबित करना पड़ेगा कि शूद्र हो या ब्राह्मण, भगवान के लिए सब बराबर हैं, सब उनके बच्चे हैं। और उन्होंने भगवान को चेतावनी दी कि अगर आप सच्चे भगवान हैं तो मंदिर के बाहर आकर मेरे बेटे को दर्शन दीजिए। और वो वहीं पर बैठ गए और उन्होंने भगवान की आराधना शुरू की, उस सच्चे भगवान की जिन्हें वो पूजते थे। पूजा करते करते जब उनकी आंखों से अश्रुधार बह रही थी, वो भगवान के प्यार की अश्रुधार थी, उनके चोट भी लग गई थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी इज्जत रखो, भगवान मुझे दर्शन दो, भगवान मेरे बेटे के सामने मुझे नीचा मत दिखाओ, मैं आपका बच्चा हूँ, ये पूरी मानवता आपके बच्चे हैं, इस मानवता में सब बराबर है, इस बात को आप जानते हो। लेकिन ये मूर्ख ब्राह्मण इस बात को नहीं जानते हैं। तभी वहां पर एक ऐसी घटना घटती है जो संसार में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाती है। उस मंदिर के भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर ब्राह्मणों के सामने, सारे गांव वालों के सामने निकलकर आते हैं। और उनका बेटा विजयदास, जो बहुत डर गया था, जो कह रहा था कि नहीं पिताजी घर चलो, हमें भगवान के दर्शन नहीं करने, मुझे मंदिर नहीं देखना है, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब रविदास जी को पूजा करते हुए काफी वक्त हो गया था। तभी ब्राह्मण देखते हैं कि मंदिर की वो मूर्ति स्वयं चल के रविदास जी की तरफ जा रही है, क्योंकि रविदास जी आंखें बंद के भगवान के ध्यान में मग्न थे। जब ये सारी घटना विजयदास के सामने होती है तो आश्चर्य होता है, और इस घटना को देखकर ब्राह्मण वहां से खिसक जाते हैं। ब्राह्मण लोगों को इतना आश्चर्य होता है कि ये जरूर कोई रविदास जी का मायावी जाल है। जब भगवान रविदास जी के पास जाते हैं तो उनका बेटा विजयदास अपने पिताजी को हाथ से इशारा करता है, उनके कंधे पर हाथ रखता है। वो भगवान को देखता ही रहता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और देखते देखते भाव विभोर होकर आंसू की धार से भगवान को नमस्कार करता है। तभी वो सेठ जिसको उन्होंने रामनवमी का प्रसाद दिया था, प्रसाद ना खाने की वजह से, प्रसाद को फेंकने की वजह से कोढ़ी हो जाता है और रविदास जी के चरणों में आकर गिरता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने प्रसाद का अनादर किया है और भगवान ने मुझे ये दंड दे दिया है। अब आप मेरी इस समस्या से मुझे छुटकारा दिला दीजिए, मुझे पहले जैसा कर दीजिए। रविदास जी कहते हैं मैं कौन होता हूँ तुम्हें ठीक करने वाला, अब भगवान ही तुम्हें ठीक करेंगे, क्योंकि भगवान के प्रसाद का तुमने अनादर किया था, उसका सम्मान नहीं किया था। लेकिन फिर भी रविदास जी की दयालुता देखिए, उसे ठीक होने का आशीर्वाद देते हैं। और वहीं रविदास जी के चरणों में वो सेठ जो कोढ़ी हुआ था ठीक हो जाता है और रविदास जी का गुणगान करने लगता है। रविदास जी का गुणगान करते करते वो रविदास जी की जय जयकार करने लगता है और उसको पहली बार ये पता चलता है कि रविदास जी कितने बड़े संत हैं। वो सारी बातें छोड़कर, सारी बातों की माफी मांगकर रविदास जी के चरणों में गिरने की कोशिश करता है, लेकिन रविदास जी उसको मना कर देते हैं कि नहीं, चरणों में गिरना है तो ईश्वर के गिरो, आप अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें सीखो, मेरे चरणों में गिरने से कुछ नहीं होगा। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए तो हो गया, अब आगे से ऐसी गलती मत करना। और रविदास जी अपने बेटे विजयदास के साथ वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों, उस महान संत की महान गाथा इतनी अनुपम है कि ये समाज उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकता। ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय संत रविदास जी, जय महान संत रविदास जी। रविदास जी की गाथा को अपने जीवन में उतारने का कोशिश जरूर कीजिए। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप उन बातों को अपने तक सीमित ना रखें, आने वाली पीढ़ी को बताइए, क्योंकि जो इतिहास हम लोगों को पढ़ाया गया है, मेरा मानना है कि वो इतिहास बदल दिया गया है। रविदास जी की महानता को कोई भी, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, नकार नहीं सकता। इस समाज में, इस ब्रह्मांड में रविदास जी अजर अमर हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय संत रविदास जी।